नमो नमः विद्यार्थियों, मैं दिनेश कुमार कुमावत राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे सदैव पुरतो निदेहि चरणम शीर्षक वाला चतुर्थः पाठः, और जिसमें आपने पढ़ा कि पहले भाग में आपने पढ़ा सामान्य परिचय, जिसके अंतर्गत कवि परिचय और पाठ परिचय और सस्वर वाचन पढ़ा, और दूसरे भाग में आपने पढ़ा स्वकीयम बलम अर्थात अपने आत्मबल के बारे में आपने जाना, जहां कवि ने बताना चाहा कि आपको अपने आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। आइए विद्यार्थियों, अब भाग 3 में सुदुष्करम गमनम अर्थात जो गमन है, अर्थात अपने लक्ष्य के प्रति जो हमारा रास्ता है, जो गंतव्य है, वह कैसा है? सुदुष्कर अर्थात कठिन है। कठिन किस प्रकार है, तो इसी को हम जानते हैं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। देखिए, दूसरा जो गीतांश है, दूसरा जो अंतर है उसमें कि पथि पाषाणः विषमः प्रखरा हिंस्रा पशवः परितो घोरा सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। विद्यार्थियों, यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि अस्मिन् गीतांशे, इस गीतांश में स्वलक्ष्य गमनम कठिनम वर्तते, अपने लक्ष्य में गमन करना, जाना, ठीक है ना, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना कठिनम वर्तते, कैसा है? कठिन है। इति वर्णितम अस्ति, ऐसा लिखा गया है, ऐसा वर्णन किया गया है। कठिन क्यों है, तो उसको भी हम जान लेते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। क्योंकि विद्यार्थियों कोई भी काम करते हैं तो उसमें समस्याएं आती ज़रूर हैं। ऐसा कोई सा काम नहीं है जिसमें हम बिना समस्या के वो काम अपने तरीके से आसानी से कर लें, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अपने लक्ष्य में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, वही इसमें बताया है। अब इसको जानने से पहले हम कठिन शब्दार्थों को जान लेते हैं। तो आइए, पथि का मतलब मार्ग में, पाषाणा यानी पत्थर, विषमा यानी असामान्य, प्रखरा नुकीले या तीक्ष्ण, हिंस्रा हिंसक, पशवः पशु बहुवचन में है, परितो यानी परित चारों ओर, ठीक है, घोरा भयंकर या भयानक, सुदुष्करम अत्यधिक कठिन, खलु निश्चित। ठीक है विद्यार्थियों, आइए हम अब अर्थ की ओर चलते हैं, इसको समझते हैं। पथि का मतलब होता है मार्ग में। पथि का मतलब मार्ग में, जिस मार्ग में हम आगे बढ़ रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर, उस मार्ग में। पाषाणा यानी पत्थर, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। विषमा यानी कि असामान्य, विषमा का मतलब असामान्य, असामान्य का मतलब कई विभिन्न प्रकार के, ठीक है। प्रखरा और कैसे है? असामान्य तो है ही, प्रखरा का मतलब है यहाँ पर कि वो कैसे हैं? तीखे हैं, नुकीले हैं, तीक्ष्ण हैं, पैने हैं, ठीक है ना, जो कि हमें लग सकते हैं। जब हम मार्ग में जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सारे पत्थर मिलेंगे, असामान्य पत्थर मिलेंगे, ऐसे इधर उधर पड़े हुए पत्थर मिलेंगे जो कि नुकीले होंगे, तीखे होंगे, जो हमारे पैरों को लग सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इस पंक्ति से क्या समझाना चाहते हैं कवि? कवि इस पंक्ति से ये समझाना चाहते हैं कि आपके मार्ग में बहुत सी ऐसी समस्याएं, विकट असामान्य समस्याएं आएंगी जो आपको बेहद तकलीफ दे सकती है, ठीक है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब रास्ता प्रारंभ करेंगे, ठीक है, चलना प्रारंभ करेंगे, तो वहाँ पर आपको अनेक क्या आएंगी? तकलीफें। पाषाणा का मतलब यहाँ समस्याओं से है, पत्थर का मतलब यहाँ समस्याओं से है, और विषमा यानी असामान्य समस्याएं बहुत सारी, ठीक है ना, और प्रखरा यानी कि तीखी, अर्थात वो आपको दर्द देने वाली होंगी, ठीक है। हिंस्राः पशवः परितो घोरा, और क्या होगा? हिंस्रा हिंसक, ठीक है। पशवः यानी पशु, आपको मार्ग में क्या मिलेंगे? हिंसक पशु मिलेंगे, जानवर मिलेंगे। परितो घोरा, परितो यानी चारों ओर, और घोरा यानी भयंकर, डरावने, ठीक है। यानी कि अत्यधिक जो भयंकर हिंसक पशु है वो चारों ओर आपको मार्ग में मिलेंगे। यानी आपके मार्ग में जब आप जाओगे, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, तो वहां आपको ये सब मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए सुदुष्करम बहुत ही कठिन होगा, खलु निश्चय ही बहुत ही कठिन होगा,
यद्यपि हालांकि गमनम, हालांकि यद्यपि का मतलब है हालांकि, गमनम यानी कि जाना, बहुत ही क्या होगा, सुदुष्करम यानी कि बहुत ही कठिन होगा। ठीक है, लेकिन विद्यार्थियों आपको नहीं रुकना है। कवि कहना चाहते हैं, कवि बताना चाहते हैं कि प्रत्येक भारतीय को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। विद्यार्थी आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, फिर भी आपको क्या करना है, इतनी कठिनाइयां आने के बाद भी, जाना कठिन होने के बाद भी सदैव हमेशा ही पुरतो आगे की ओर, निधे ही यानी रखो, चरणम यानी चरण, तुम इतनी कठिनाइयां आने के बाद भी हमेशा आगे की ओर ही चरण रखो, ऐसा यहाँ कवि बताना चाहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहाँ पर देखिए हमने अर्थ देखा, कठिन शब्दार्थ भी देख लिए, और अब हम देख लेते हैं अन्वय। ठीक है, कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि तव पथि विषमाः प्रखराः च पाषाणाः भविष्यन्ति, त्वां परितः घोराः हिंस्राः पशवः भवितुं शक्यन्ते, यद्यपि गमनं सुदुष्करं खलु, अतः सदैव त्वं चरणं पुरतः निदेहि। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ जान लीजिए अन्वय की दृष्टि से। तब यानी तुम्हारे, ठीक है, कवि यहाँ पर देखिए प्रत्येक भारतीय नागरिक को निर्देश दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आप विद्यार्थियों आपको अपने आप पर लेकर के देखना है कि कवि आपको कह रहा है, क्या कह रहा है कि तुम्हारे पथि यानी कि मार्ग में, विषमा यानी कि असामान्य, प्रखरा यानी कि तीखे, नुकीले, पाषाणा, ठीक है ना, यानी कि पत्थर, भविष्यन्ति यानी होंगे। अब यहाँ पाषाणा से क्या अभिप्राय है, समस्याओं से है, ठीक है ना, यानी कि आपदाओं विपत्तियों से है। तो आपके मार्ग में असामान्य, ठीक है ना, और तीखे दर्द देने वाले जो है पत्थर होंगे। ठीक है, त्वाम परितः, और तुम्हारे चारों ओर भयंकर हिंसक पशु भी हो सकते हैं, हो सकते हैं मतलब होंगे। यद्यपि गमनम सुदुष्करम खलु, हालांकि तुम्हारा वहां जाना बेहद कठिन है, फिर भी, ठीक है, अतः इसीलिए सदैव, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ इसको हटा करके अगर हम तथापि लिखें तो बहुत ही अच्छा होगा। तथापि, फिर भी, सदैव हमेशा ही, तुमको चरणम पुरतः निदेहि, आगे की ओर चरण रखना है, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें पीछे नहीं देखना है मुड़ करके, हमें आगे ही बढ़ना है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए इसका संस्कृत में भावार्थ। तव मार्गे असामान्याः तीक्ष्णाः प्रस्तराः भवितुं शक्यन्ते, त्वां परितः भयंकराः हिंसकाः पशवः च भवितुं शक्यन्ते, यद्यपि तत्र गन्तव्यं बहु कठिनं वर्तते, तथापि त्वया स्वस्य आत्मबलेन चरणं सदैव अग्रे एव स्थापनीयम् इति। ठीक है, अर्थात इसका अर्थ क्या है, तव मार्गे, तुम्हारे मार्ग में, असामान्य, ठीक है ना, असामान्य का मतलब बहुत सारे विभिन्न प्रकार के, तीक्ष्ण तीखे, प्रस्तराः पत्थर, भवितुं शक्यन्ते हो सकते हैं, त्वाम परितः तुम्हारे चारों ओर भयंकर हिंसक पशु भी हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि यद्यपि तत्र गंतव्यम, हालांकि वहां पर जाना, बहु कठिनम वर्तते, तुम्हारा जो गंतव्य है वह कैसा है, बहुत कठिन है, तथापि फिर भी, त्वया स्वस्य आत्मबलेन, तुम्हारे द्वारा खुद के आत्मबल से, आत्मबल के साथ, चरणम, जो अपने चरण है, अपने कदम है, वह सदैव हमेशा अग्रे, आगे, एव ही स्थापनीयम, आगे ही रखने हैं, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। मतलब तुम्हें आने वाली समस्याओं से नहीं घबराना है और बिना घबराए तुम्हें आगे की ओर ही बढ़ते रहना है, ऐसा संदेश यहाँ पर कवि हमें देना चाहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको भी ये संदेश स्वीकार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तो आइए अब इसके भावबोधन जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। देखिए, पथि पाषाणाः कीदृशाः सन्ति, पथि यानी मार्ग में, पाषाणा यानी कि जो पत्थर है वो, कीदृशा यानी कैसे, भवन संति यानी कि हैं,
अब यहाँ पूर्ण वाक्य उत्तरात्, पूरे वाक्य में उत्तर है। तो यहाँ पर देखिए कीदृशा यानी कैसे, ये प्रश्नवाचक पद है, इसको हटा करके हम क्या लिखेंगे, देखिए हमारा उत्तर होगा पथि पाषाणाः विषमा प्रखराः च सन्ति। ठीक है ना। मार्ग में पत्थर कैसे हैं, विषम विभिन्न प्रकार के हैं, असामान्य है और तीखे हैं। प्रखरा यानी कि तीखे हैं, च सन्ति यानी कि है। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे देखिए हिंसा के सन्ति, हिंसक कौन है, एक पदेन उत्तरत, तो एक पद में उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए कौन है, हिंसक कौन थे, पशु, तो यहाँ आप लिखेंगे पशवः। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। और इसको पूरे वाक्य में लिखना होता तो आप हिंसा पहले लिखते, फिर पशवः, हिंसा पशवः सन्ति। ठीक है, आगे देखिए गमनम कीदृशम वर्तते। ठीक है, गमन यानी कि जो जाना है, जो अपना गंतव्य है, हम जो आगे बढ़ रहे हैं वह, ठीक है ना, कीदृशम वर्तते कैसा है। ठीक है, तो हमारा शीर्षक भी यही था इस वीडियो का, क्या था, सुदुष्करम गमनम। तो यहाँ उत्तर भी क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, एक पद में देना है सुदुष्करम, सुदुष्करम अर्थात बहुत ही कठिन। दुष्कर्म का मतलब कठिन और सुदुष्कर्म यानी बहुत ज़्यादा कठिन। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार हमने भावबोध प्रश्न पढ़े और द्वितीय जो गीतांश था वो भी हमने जाना, जिसमें जाना कि हमें मार्ग में आने वाली समस्याओं को नज़रअंदाज करते हुए, ठीक है ना, उनको दूर करते हुए हमेशा आगे की ओर ही बढ़ना है, हमें अपना आत्मबल नहीं खोना है। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे अगले वीडियो में अगले गीतांश के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।